युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दोस्तों, अगर आज आपको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, आप जो भी सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, आप जिस चीज़ में भी प्रयास करते हैं आपको लगता है कि मेरे बस का नहीं है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोशिश करना भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो चल रहा है वैसा ही चलेगा और ऐसे ही चलते रहने देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपने वो जो कभी अपने जवानी के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में जो आपने सपने देखे थे, या तो आप उन सपनों को भुला चुके हैं और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उनसे भी भाग रहे हैं। इसीलिए मैंने ये लाइन इस्तेमाल की कि या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज के टाइम में हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जो कि एक युद्ध से कम नहीं है। हम सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को अपनी जो भी क्षमता है उनके हिसाब से बेहतर तरीके से हम निभाना चाहते हैं। अब लेकिन बात यह है कि कुछ लोग होते हैं उन्हीं संसाधनों में, उसी परिवेश में वो बहुत एक्सेल कर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी ख़राब हो जाता है। उन्हें लगता है कि चीज़ें अब मेरे बस में नहीं रह गई हैं, मतलब वो जो हालात हैं हालातों के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हालात इंसान बनाता है, हालात इंसान को नहीं बनाते हैं। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हवाबाजी की बातें हैं, हवाई बातें कर रहे हैं ये, तो मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। मैं बातें तभी करता हूँ किसी चीज़ के बारे में जब मैंने उसे खुद किया हो और प्रूव किया हो, कम से कम अपने ऊपर। तो मैं ये आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं और जिस हाल में भी हैं, कोशिश मत छोड़िए। जो आपकी कोशिश है ना, यही आपके दिनों को बेहतर कर सकती है। पूरे मन से, पूरे दिल से और समर्पण से कोशिश में लगे रहिए और आपकी लड़ाई या आपकी तुलना किसी दूसरे से नहीं है, आपकी लड़ाई आपसे खुद से है। आपके सबसे बड़े दुश्मन तो आप खुद हैं, क्योंकि अगर आप खुद से जीत लिए तो ज़माना जीतने में ज़्यादा देर आपको नहीं लगने वाली है। ठीक है, अब मेरे कुछ मैसेजेस पर और वीडियोस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा या मैसेज में मुझे लिखा कि यार क्या बोलते हो तुम, 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी ये सब क्या करना है, अंत में कुछ नहीं रह जाना है, चले जाएंगे सब कुछ छोड़ के यहीं पर। ठीक है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप खुद को नहीं इम्प्रूव करोगे, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाओगे, अगर आप अपना, अपने परिवार का और अपने समाज के और इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, तो क्या आपको मौत नहीं आएगी या आप अमर हो जाओगे क्या? आने वाले समय में अगर आप जैसा चल रहा है वैसी ही ज़िंदगी अगर आप जीते रहोगे तो आपको क्या लगता है, अगर आपने पैसे नहीं कमाए, मेहनत नहीं करी, तो आप कभी मरेंगे नहीं क्या? आप सोचिए, अमर तो कोई नहीं होके आया है, मौत तो आनी है। तो जब मौत आनी ही है, हमें पता है कि हमारे यहाँ जितने भी दिन हैं वो निश्चित हैं और एक एक करके दिन कम होता जा रहा है हमारा, तो हम क्यों नहीं अपने बचे हुए समय को बेहतर से बेहतर आउटपुट निकालने के लिए इस्तेमाल करें? क्या हम केवल इसीलिए आए हैं इस दुनिया में कि बस हमने खाया, खेला, सो गए, सुबह उठे, चिंतन मनन करा, काम धाम कुछ नहीं करा, फिर सो गए? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम धाम करने का मतलब ये होता है, ऐसा काम धाम नहीं। काम धाम का मतलब है कि खुद को सुधारो। जो काम आप पिछले 10 सालों से करते आ रहे हो, अगले 10 सालों तक भी अगर आपको वही काम करना है तो फिर आपकी ज़िंदगी क्या है? आप तो खच्चर हो गए। खच्चर का काम तो यही है ना, बोझा लेके जाना, ढोना, रोज का काम उसका वही है। अगर आप अगले 10 साल तक भी वही काम कर रहे हैं तो आप एक खच्चर ही हैं फिर। अगर आपने आपको सुधारा ही नहीं है, खुद को, अपने आपने अपनी पोटेंशियल को नहीं बढ़ाया, अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया, तो क्या फ़ायदा हुआ? ये जो बातें होती हैं कि कुछ नहीं रखा है दुनिया में, सबको एक दिन चले जाना है, ये खुद को तसल्ली देने के लिए होती हैं। मतलब आपने मेहनत नहीं करनी है, आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना है, या आपका मन नहीं लगता है मेहनत करने में। ठीक है, आपको आराम चाहिए, आराम तलबी। आराम क्या करता है पता है? आराम इंसान को
और आलसी बनाता है और बेकार बनाता है। सोच को पूरी, यहाँ जो सोच होती है ना हमारी, इसे कुंद कर देता है आराम। और हम क्या करते हैं, अपनी उस चीज़ को, जो हमारा एटीट्यूड हमने बना लिया है, उसको हम जस्टिफाई करने के लिए ये तसल्लियाँ देते हैं खुद को कि अरे क्या रखा है दुनिया में। ये असल में हवाबाजी है, ये हवाई बातें हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं ना, क्या रखा है दुनिया में, ऐसे आदमी के पास भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए ना अगर, तो दाएं बाएं ऐसे मुंह उठा के देखता है, समझ में नहीं आता उसे किससे पास जाऊं, क्या करूं। सब हवाबाजी तब निकलती है आदमी की। तो इसलिए मेरे भाई, समय रहते हुए मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, ठीक है। और अगर किसी को ये लगता हो कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप पर्सनली मुझसे मिलें, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो अच्छी तरह से इस बात से परिचित होंगे कि मैं कितना मेहनत को केवल मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैंने मेहनत को अपनी ज़िंदगी में उतारा है और मुझे उसके रिजल्ट भी मिले हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ कोई चीज़, तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इनफैक्ट। और देखिए, मेहनत करते रहने से, खुद को चैलेंज करते रहने का एक और फ़ायदा है, इसमें आप टाइम टाइम पर अपने आप को रीअसेस करते रहते हैं। इससे होता क्या है कि आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा पुश कर पाते हैं। मतलब आपकी जो भी कैपेसिटी है अभी, आज से 3 4 5 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप उससे और बेहतर इंसान बन गए हैं। और अगर मेरे दोस्त, अगर आपको आपके बच्चे की हंसी, आपके माँ बाप की ज़रूरत, आपकी बीवी की खुशियाँ, आपके छोटे बहन भाइयों के चेहरे, ये आपको अगर हौसला नहीं देते हैं, ये आपको एक नई उम्मीद नहीं देते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आएँ, आपको हौसला देने वाला फिर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, ये मान के चलिए आप। तो मेरा बस यही कहना है, मायूस होकर मत बैठिए, मेहनत करिए, खुद को इम्प्रूव करिए। और आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उनसे जुड़िए, उनसे राय लीजिए, उनके इनपुट्स आपके काम आ सकते हैं। एक जरा सी अच्छी किसी की राय जीवन की दिशा और दशा दोनों को बहुत अच्छी तरह से बदल सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।